लेट्स क्रैक सीबीएसई 12th क्लास। मुझे बार बार एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स का हर बार रेस किया जाता है कि सर अभी जैसा लॉकडाउन चल रहा है, हमारा सिलेबस में कोई चेंजेस होने वाले हैं क्या, क्या हमारा पेपर पैटर्न कुछ चेंज होने वाला है क्या। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैं इस वक्त आपके सामने आपको ये बताऊंगा कि आपके 12th सीबीएसई बोर्ड के अंदर में कोई सिलेबस में चेंजेस है क्या। पहले मेरे बारे में कुछ जानते हैं। माई सेल्फ कृष्णकांत मोदी, स्टूडेंट ऑल्सो कॉल्ड मी कृष्णा सर। आई टेक केयर ऑफ योर सब्जेक्ट नेम अकाउंटेंसी। मैं आपका अकाउंटेंसी नाम का जो सब्जेक्ट है स्टैंडर्ड 12th में, उसके बारे में कुछ बात करूंगा। आई एम टीचिंग इन नागपुर फ्रॉम 2010 as well as till date I have taught around more than 8,500 students at the age of 29. ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम लास्ट 5 consecutive attempts, लगातार 5 सालों से 18 of my students had scored 100 out of 100 when it comes to the subject of accountancy, as well as more than 100 students had scored 90 or 90 and above when it comes to the subject of accountancy. सर आप आज यहाँ क्यों हो? आई एम गोइंग टू टीच या आई एम गोइंग टू कंडक्ट द क्लासेस लाइव ऑन अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड एज अन अकेडमी, जिसके बारे में आप सभी ने सुना ही है। ये प्लेटफॉर्म आपको मोबाइल पे लाइव क्लासेस प्रोवाइड करता है। वे आई एम गोइंग टू टेक द क्लासेस फॉर 12th सीबीएसई। जैसा कि ये प्लेटफॉर्म के कुछ फायदे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे रेगुलरली डेली इंटरवल्स पे लाइव लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, एज वेल एज लाइव टेस्ट एंड क्विज होती है, जिसके अंदर में आप से सवाल पूछे जाते हैं, आप उनके जवाब देते हो, आप उनमें डाउट्स डिस्कस कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है। जैसा कई बार होता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप जाके वीडियो लेक्चर्स देखने की कोशिश करते हो, तो वहाँ एक प्रॉब्लम रहती है कि 3 लेक्चर, जैसा 10 लेक्चर का अगर कोर्स है तो 3 लेक्चर्स हम किसी और टीचर के देखते हैं, बचे हुए 3 लेक्चर्स हम किसी और टीचर के देखते हैं। यहाँ यह दिक्कत आपके साथ नहीं होंगी। आप डेडिकेटेडली अगर एक टीचर से पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हो तो यू कैन गेट अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स। अगर आप मल्टीपल टीचर्स से भी पढ़ना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन आपके पास में यहाँ अवेलेबल होता है। प्लस अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब क्या होता है? इफ़ यू हैव सीन एनी लेक्चर्स, कई बार होता है आपने क्लास में अटेंड किया, यार सर ने वो क्लास में एग्जाम्पल दिए थे बहुत बढ़िया था, बट घर गए वो एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है कि सर ने क्या एग्जाम्पल, कंसेप्ट समझ गया था उससे एग्जाम्पल से। आप चाहो तो वो लाइव क्लास के दौरान देखा गया एग्जाम्पल भी आप बाद में जाकर, बाद में और कोई समय पे रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। तो सर हम जब रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं, तो दोनों का फायदा क्या? लाइव का फायदा क्या होता है बेटा? व्हेन वी आर स्टूडेंट ना, वी लैक डिसिप्लिन। हम रेगुलरली, अगर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स की बात करूँ ना, तो रेगुलरली हम उसको देखते नहीं हैं। होता क्या है, चल आज नहीं कल 2 लेक्चर देख लेंगे, आज का लेक्चर स्किप करते कल 2 लेक्चर देख लेंगे, कल का लेक्चर भी स्किप हुआ तो 3। तो हमारा क्या होता है, ऐसे तरीके से लेक्चर और हमारी पढ़ाई पाइलअप हो जाती है। वहीं अगर हम जब क्लासेस जाते हैं तो क्या होता है, रेगुलर जाना है, 4 बजे क्लास है, अटेंड करना ही है, तो एक डिसिप्लिन रहता है। लाइव लेक्चर्स होने की वजह से एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट, या दैट इज द मेजर बेनिफिट व्हेन इट कम्स टू द लाइव क्लासेस। एज वेल एज यू कैन गेट एजुकेशन फ्रॉम द इंडियाज टॉप एजुकेटर्स, जो यहाँ अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपको पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, देयर आर मेनी कोर्सेज व्हेन इट कम्स टू साइंस एज वेल एज कॉमर्स में भी हमारे पास कोर्सेज है, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, ये सारे कोर्सेज, इवन इंग्लिश, ये सब आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। सॉफ्टवेयर, ये प्लेटफॉर्म या ये एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, यू आर मैच्योर इनफ, गो टू योर प्ले स्टोर, डाउनलोड द एप्लीकेशन, जो आप अन अकेडमी के नाम से सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। एज वेल एज अगर आप ऐप स्टोर्स पे भी जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यू नो द प्रोसीजर हाउ टू डाउनलोड। अगर आपको कोई डाउट है, कोई इंक्वायरी है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। ये लिंक आपको दिया हुआ है। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस ऑन अ कंप्यूटर, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल से आप वो QR कोड स्कैन करेंगे, डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे डाइवर्ट कर दिए जाएंगे, जहां आप ग्रुप ज्वाइन करके हमारे टीचर्स से, हमसे या मुझसे कभी भी कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं। सर सब्सक्रिप्शन कैसा? मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन में लाइव सब्सक्रिप्शन और इस सब के बेनिफिट मिलते हैं। तो दीज आर द सब्सक्रिप्शन प्लान्स विच वी हैव अराउंड। अगर आप देखें 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन है। सर विथ सब्सक्रिप्शन टू बाय, आई एडवाइस, क्योंकि जैसा मेरा 12 सीबीएसई के कोर्स की बात करूँ तो इट गोज अराउंड 150 आवर्स का सेशन होता है। मैं रोज 1 से 1.5 घंटे का सेशन लूंगा, तो आप कैलकुलेट करोगे तो कुछ 5 से 6 महीने लगते हैं उस कोर्स को खत्म होने के लिए। तो आई एडवाइस गो फॉर 6 मंथ सब्सक्रिप्शन। 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में आपका फायदा है, या इवन यू कैन गो फॉर 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आफ्टर दैट मेरा एक रिवीजन होता है, कुछ 3 से 4 महीने का रिवीजन होता है। तो यू कैन कैलकुलेट कि आपको पर मंथ सब्सक्रिप्शन के हिसाब से इफ यू कैलकुलेट तो 6 मंथ्स या 12 मंथ ज़्यादा बेनिफिशियल है। वैसे भी 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन में कभी पढ़ाई हो नहीं पाएंगी, कभी भी कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन आप 1 महीने में करने जाओ तो इट क्वाइट डिफिकल्ट।
आप अगर नॉर्मल सब्सक्रिप्शन लेते हो तो द कॉस्ट विल गोइंग टू बी 10,000, बट वेयर एज इफ यू यूज द कोड मोदी तो आपको 10% का एक डिस्काउंट मिलेगा। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने जीडीपी का 10% एक पैकेज डिक्लेयर किया था फॉर इकोनॉमी टू स्टैंड, तो उसी तरीके से 10% का ये मोदी ने भी एक सब्सक्रिप्शन आपको, डिस्काउंट सब्सक्रिप्शन आपको दिया है। इट्स योर कॉल, यू कैन यूज दैट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन फॉर विच वी आर हियर राइट नाउ। 12th अकाउंटेंसी सिलेबस फॉर 2010-2021। ये सिलेबस की बात करूं तो ये सिलेबस आपका पेपर जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए 60 मार्क्स का होता है, पार्ट बी आपका कुछ 20 मार्क्स का है, पार्ट सी आपका कुछ 20 मार्क्स का है। पार्ट ए की मैं बात करूं तो देयर आर 3 टॉपिक्स विच आर कवर्ड। देयर अकाउंटेंसी विद रिस्पेक्ट टू नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज। सर ये सब क्या है, मैं आता हूँ डिटेल में डिस्कस करता हूँ। 3 टॉपिक मेजर है जिसके अंदर में पार्ट ए पे पेपर लिया जाता है। पार्ट बी विद रिस्पेक्ट टू योर कंपनी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला पार्ट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी के ऑप्शन में पार्ट बी में जब आप पेपर पैटर्न पे मैं डिस्कशन करूंगा तो आपको पता चलेगा पार्ट बी के अंदर में देयर आर 2 पार्ट्स, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। एंड आप या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो। पार्ट सी इज योर प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल वर्क। नाउ लेट्स टॉक समथिंग अबाउट पार्ट ए। सबसे पहले पार्ट ए के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से अभी डिस्कस किया, पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। पहला पार्ट है आपका नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पार्ट ए जो बात करता है दैट टॉक्स अबाउट नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट्स विच आर रनिंग फॉर नॉन प्रॉफिट कंसर्न्स। जैसा अभी हमारे लॉकडाउन के टेन्योर में आप देखोगे बहुत सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं जिनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है। दे वांट टू गिव द सर्विसेज, दे वांट टू प्रोवाइड देयर सर्विसेज। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग यहाँ पे हम करते हैं। लाइब्रेरीज, क्लब, एनजीओज, इन सब का अकाउंटिंग किस तरीके से होता है, इनका अकाउंटिंग का तरीका ऑल टुगेदर अलग है। जो तरीके आपने 11th में पढ़े थे विद रिस्पेक्ट टू योर सोल प्रोप्राइटर, फाइनल अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू सोल प्रोप्राइटर, ये रहेंगे फाइनल अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विद अ स्लाइट डिफरेंस एज कंपेयर टू व्हाट यू हैव स्टडीड इन स्टैंडर्ड 11। अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म की अगर मैं बात करूं तो देयर आर 4 मेजर पार्ट इन दिस चैप्टर या इन दिस टॉपिक, इन दिस यूनिट। जैसा कि हम बात करेंगे तो 4 मेजर पार्ट क्या क्या है। पहला है बेसिक कंसेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर में कि भाई अकाउंट पार्टनरशिप है क्या, उसके डेफिनेशंस क्या है, अलग अलग स्ट्रक्चर, इंटरेस्ट होता है, पार्टनर को सैलरी देना है, कमीशन देना है, वो कैसे दिया जाता है, उसका अकाउंटिंग क्या होता है, कुछ एडजस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू गुडविल अगर है तो कैसे क्या है, गुडविल इज रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, वो सारी चीज़ें, उसका कैलकुलेशन, गुडविल का कैलकुलेशन, कुछ गलतियां अगर पार्टनरशिप अकाउंटिंग में अकाउंटिंग करते वक्त हुई तो उसका रेक्टिफिकेशन बाय द नेम ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। ये सारी चीज़ें हम बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर में पढ़ने वाले हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मतलब पहले 2 पार्टनर थे, अब एक नया पार्टनर उन्होंने एडमिट किया है, तो 2 पार्टनर्स थे, नया पार्टनर एडमिट हुआ। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इफ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एंट्रीज होनी पड़ेगी क्योंकि जब नया पार्टनर हमने ऐड किया तो आपको नहीं लगता पुराने पार्टनर्स ये बोलेंगे भाई तू नया है, हमने जो पुरानी मेहनत की उसका कुछ पैसा हमको अलग लगेगा, गुडविल। नया पार्टनर आएगा तो बोलेगा तुम्हारे पुराने पाप जो है वो मैं क्यों बेयर करूं, जो तुमने पुराने नुकसान कर रखे वो क्यों मैं बेयर करूं। उस सब के एडजस्टमेंट्स यहां किए जाते हैं। सेम हैपन्स विथ रिटायरमेंट और डेथ। रिटायरमेंट और डेथ ये दोनों अगर मैं अकाउंटिंग की पर्सपेक्टिव से बात करूं तो नियर और सेम ये दोनों एक ही कंसेप्ट है। रिटायरमेंट में पार्टनर खुद अपनी इच्छा से फर्म छोड़ के चला जाता है, डेथ में वो किसी और की इच्छा से फर्म छोड़ के चला जाता है। तो बेसिकली रिटायरमेंट और डेथ की अगर मैं बात करूं तो रिटायरमेंट और डेथ में भी सेम कंसेप्ट रहेगा। पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है या उसका डेथ हो रहा है तो हमने अब तक जितना भी कमाया उसका शेयर हमने उस रिटायर्ड पार्टनर या डिसीज पार्टनर को देना चाहिए, या उसका जितना भी नुकसान है उसने उठा के फर्म छोड़ना चाहिए, राइट। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अगर हमको लगता है कि फर्म ही डिसॉल्व कर दो, फर्म डिसॉल्व कर दो मतलब कि अब हम आगे बिजनेस ही नहीं कंटिन्यू करना चाहते, सभी पार्टनर बोल रहे हैं एक साथ कि हम फर्म डिसॉल्व कर दे, तो दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है, सारे एसेट्स बेचे जाएंगे, सारे लाइबिलिटीज पे की जाएंगी, एंड हाउ द अकाउंटिंग विल बी कवर्ड इन दैट चैप्टर। The next is accounting of company. This covers 2 part. एक accounting with respect to share capital and एक accounting with respect to debentures. Debentures का issue and redemption of debentures. तो ये सारी चीजें हम इसके पढ़ेंगे। Share capital, आपने शायद share capital आप वर्ड पहली बार सुन रहे हो। Share capital is आपने 11th में
पढ़ा है बिजनेस स्टडीज में, अकाउंटेंसी में 11th में शेयर कैपिटल का इंट्रोडक्शन नहीं था, कंपनी का इंट्रोडक्शन नहीं था विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग। तो कंपनी में अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है उस सब के ऊपर में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले कि शेयर्स इशू किए तो कंपनी क्या करती है, डिबेंचर्स इशू किए तो कंपनी क्या करती है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स रहा तो क्या करता है। इट इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ वन ऑफ द फनी क्या बोलेंगे इंटरैक्टिव चैप्टर व्हेन इट कम्स टू योर स्टैंडर्ड 12 CBSE। आई होप ये पार्ट ए सभी को क्लियर है। दिस विल गोइंग टू कंसिस्ट ऑफ 60 मार्क्स, जिसमें आपका ये 10 मार्क का है, पार्टनरशिप 30 मार्क का है और अकाउंटेंसी फॉर कंपनीज 20 मार्क। जैसा कि आप देख सकते हो ज़्यादा वेटेज उन्होंने पार्टनरशिप फर्म को दिया है। एज अ सिनारियो इज राइट नाउ या रादर हमारे इंडिया का सिनारियो ये है, कंपनीज से ज़्यादा अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स ज़्यादा है, तो उनको ज़्यादा मदद रखती है अकाउंटिंग की, और वो तो दे वॉन्ट यू टू बी एन एक्सपर्ट टू हैंडल द पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग। आई होप ये समझा है पार्ट ए। If I talk about part B consists of 2 units. One is analysis of financial statement, जो मैंने पहले भी बताया, और cash flow statement. Cash flow statement is nothing but again a analysis of cash flow. Analysis of cash flow. अगर analysis of statement, financial statement की बात करूँ तो उसके अंदर में 3 है। Financial statement of the company. भाई एनालाइज करना बाद में, पहले ये तो बताओ बनता कैसे है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगेन आई विल से अलग तरीके से बनते हैं। जैसा आपने 11th में फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर पढ़ा था, दोज वेयर फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। वो क्या थे आपके फाइनल अकाउंट, किसके कंपनी के, किसके ऑर्गेनाइजेशन के एस्पेक्ट से, सिंगल ओनर। यहां सिंगल ओनर है, मल्टीपल ओनर है, दे आर मल्टीपल। वो कंपनी है, छोटे छोटे बहुत सारे शेयर होल्डर्स रहते, तो उनका थोड़ा सा स्टेटमेंट, उनके ऊपर कंपनीज एक्ट लग जाता है। कंपनीज एक्ट के रूल, कंपनीज एक्ट के गाइडलाइंस उनको फॉलो करने होते हैं। तो वो फॉलो करते वक्त कैसे, क्या, वो किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है उसका कुछ एनालिसिस है, कुछ स्टेटमेंट्स हम नए स्टेटमेंट्स और बनाते हैं, उसी को बेस लेके जो स्टेटमेंट आप बनाते हो, जो फाइनल अकाउंट आप बना चुके हो उसको लेके आप स्टेटमेंट बनाते हो। क्या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर इन योर सिलेबस। इस पे क्वेश्चन 6 मार्क का पक्का आता है, बहुत इजी होता है। अगर आपको मैथ्स आता है, डेबिट क्रेडिट नहीं आता है, डरते हो आप डेबिट क्रेडिट से, सिर्फ मैथ्स आता है, कैलकुलेशन आते हैं, यू कैन सॉल्व दैट। सेम गोज विथ फॉर अकाउंटिंग रेशियोज, दैट कंटेन सम फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द रेशियोज। रिलेशनशिप बिटवीन 2 फिगर्स, भाई ग्रॉस प्रॉफिट कितना रहता है अगर सेल बढ़ाया, तो सेल इतना है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, नेट प्रॉफिट कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू सेल। ये सारे रेशियोज का कैलकुलेशन वी गोइंग टू सी इन अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग रेशियो के अंदर में हम पढ़ेंगे, राइट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने बताया, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अगेन एनालिसिस ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कैश। कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। सर ये आया गया तो कैश बुक से भी तो पता चल जाता था, हम कैश बुक बनाते थे, सर हमने बचपन में पढ़ा है, हमको सर ने पढ़ा है, हमको टीचर ने पढ़ा है, कैश बुक वॉज नथिंग बट एक साइड रिसिप्ट था, एक साइड पेमेंट था, पैसा आया रिसिप्ट, पैसा गया पेमेंट। बट बेटा एक चीज समझना, कैश बुक के अंदर में आपने कैश बुक डेट वाइज बनाई थी, तो जब डेट वाइज की बात करूं, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मैं ऑर्गेनाइज जैसा अनअकैडमी की बात करूं, तो इनका इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, आपको क्या लगता है, दिन के अगर 100 सब्सक्रिप्शन आते हैं तो साल के अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 3,65,000 के सब्सक्रिप्शन आने वाले। तो आपको नहीं लगता इतना इनफ्लो अगर होगा तो उनकी कैश बुक रहेंगी कि पोथा बन जाएंगी। अब वो पोथे में से ढूंढ के निकालना कि भाई मेरा टोटल कैश इनफ्लो कितना है, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये तो मैंने सिर्फ सब्सक्रिप्शन की बात की, उसके अलावा जो सैलरी हम दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को वो अलग, टीचर्स का जो हम फीस उनको दे रहे हैं, टीचर को टीचिंग फीस देते हैं वो अलग। तो ये सारा कैलकुलेट, ये सारा एंट्री होगा कैश बुक में, वो निकालना है। कुछ 800-900 पेज के बुक में से अगर मेरे को ढूंढ के निकालना है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट एक पेज में समरी रहती है उस पूरे इनफ्लो एंड आउटफ्लो की। एक पेज देखा हमको डिसीजन लेने में आसान होता है, मैनेजमेंट को डिसीजन लेना आसान होता है कंपेयर टू दिस। एक सिंगल पेज कभी भी आसान जाता है टू टेक द डिसीजन। क्लियर है? तो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर। क्यों बनाया जाता है वो बताया, कैसे बनाया जाता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये कुछ 12 मार्क का चैप्टर है, ये कुछ 8 मार्क का चैप्टर है, बट ऐसी कोई गाइडलाइन अभी लास्ट बोर्ड में फॉलो नहीं की थी मेरे ख्याल से। इस पे 10 मार्क के क्वेश्चन और इस पे 10 मार्क के क्वेश्चन ऐसे उन्होंने पूछ लिए थे। अब ये समझिए यूनिट 2 यूनिट बी जो है वो आपका 20 मार्क का है, इसमें से मिला के 20 मार्क के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पार्ट बी जो है उसके ऑप्शन में एक और यूनिट है आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का अगर आप चैप्टर 12th की एनसीईआरटी में देखने जाओगे तो ये नहीं मिलेगा। ये चैप्टर आपके 11th की एनसीईआरटी में था। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के कुछ 3 से 4 चैप्टर्स, एक यूनिट पूरा का पूरा एक यूनिट हमारे 11th के बुक में है। पार्ट 2 जो है उसका 11th का पार्ट बी अगर आप देखोगे तो उसमें है। उस चैप्टर उस यूनिट से यहाँ क्वेश्चंस 12th में पूछे जाते हैं।
ये मैं बता दूं ये क्यों ऐड किया गया है, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स को एग्जाम में पास होना डिफिकल्ट है। देखो क्या होता है, सीबीएसई बोर्ड या एनी बोर्ड रिक्वायर्स यू टू गेट थ्रू योर स्टैंडर्ड 12th, क्योंकि आप समझो कुछ स्टूडेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट्स एवरेज रहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बिलो एवरेज रहते हैं। दे वांट एवरीवन टू सक्सीड, ताकि 12th के बाद वो अपना करियर जिस भी रिस्पेक्टिव फील्ड में बनाना चाहे वो बना सके। तो उन्होंने पेपर पैटर्न, एग्जाम पैटर्न इसी तरीके से रखा हुआ रहता है बेटा कि हर कोई पास हो सके। आप देखो 100 मार्क का पेपर है, 20 मार्क इंटरनल है जो कॉलेज के हाथ में, जो वाइवा उसमें मैं आता हूँ वो पार्ट सी है, 20 मार्क जो मैं बोल रहा हूँ पार्ट सी है। प्लस ये 20 मार्क का उन्होंने क्या किया, अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं जमता तो आप थियरी सॉल्व कर सकते हो। तो 20 मार्क इंटरनल है कॉलेज के, 20 मार्क ये है, तो टोटल मिला के 40 मार्क आप स्कोर कर पाओगे। 40 मार्क मैंने बोला पास होने के लिए 35 चाहिए, 5 मार्क का मार्जिन है, एरर ऑफ मार्जिन 5 मार्क का है, हम पास हो सकते हैं। तो इसलिए बोर्ड ने ये डाल रखा है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की, जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स है दे कैन गो थ्रू दैट, उनको याद कर ले, अगर उनको नंबर्स में प्रॉब्लम जाता है तो उनको याद करके वो आगे क्लियर कर सकेंगे। दैट इज द रीजन, इट्स योर कॉल वेदर टू अटेम्प्ट दिस और टू अटेम्प्ट दिस। आई विल एडवाइज गो फॉर यूनिट 4 एंड 5, दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। रीजन भी थियरी में हो सकता है हम गलती कर दे, जैसा कि मैंने बताया, इफ यू वांट टू स्कोर 100 जैसा मेरे स्टूडेंट्स कर चुके हैं, अगर आप थियरी सॉल्व करते हो तो थियरी हैज टू बी वेरी प्रिसाइज, थियरी हैज टू बी वर्ड टू वर्ड, तो हम वहां नहीं लिख पाते। एग्जाम में हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, हम हमारा इंटरप्रिटेशन लिख के आ जाते हैं जो गलत है। तो इट्स बेटर वी शुड गो विद द प्रैक्टिकल, फिगर सामने रहे तो पता रहता है या तो हम सही है या तो हम गलत है। देखते हैं हम ओवर द पीरियड, हम इस पर और डिस्कशन करेंगे जब हमारा क्लास शुरू हो जाएगा। पार्ट सी की अगर मैं बात करूं तो पार्ट सी इज योर प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट फाइलिंग रहता है, जिसमें आपको आपके स्कूल के टीचर्स आपको एक प्रोजेक्ट देंगे, जिसमें आप प्रोजेक्ट लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। किस तरीके से करेंगे वो थोड़े से सेशंस, थोड़े लेक्चर्स हमारे हो जाएंगे तो आपको खुद ब खुद आएगा। प्लस आई एम ऑलवेज देयर, जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम के बारे में भी बताया था, आप वहाँ पर भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। अनअकैडमी इज ऑलवेज विथ यू टू हेल्प यू इन दिस कंसेप्ट ऑल्सो। जैसा कि है अनअकैडमी हमेशा है, मैं भी यहाँ हमेशा आपके साथ रहूँगा। प्रैक्टिकल फाइल आपको बनाना है, आप मेरे से मदद ले सकते हो। रिटर्न टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट इसके अंदर में टीचर्स कंडक्ट करवाते हैं, कुछ 12 मार्क का। अगेन दिस विल बी कंडक्टेड बाय योर स्कूल, रिस्पेक्टिव स्कूल्स के अंदर में कंडक्ट कराया जाता है। इसको आपको लग रहा होगा सर स्कूल में कंडक्ट करवाया जाता है तो टीचर्स तो हमारे ही है, हम किसी का भी छाप कर लिख सकते हैं, ऐसा नहीं होता। इसको इन्विजिलेट करने के लिए टीचर बाहर के स्कूल से आते हैं। ये जो है 1 आवर का टेस्ट है, इसको इन्विजिलेट करने के लिए इन्विजिलेटर्स आते हैं। आपके स्कूल में ही आएंगे बट बाहर से इन्विजिलेटर्स आएंगे। एज वेल एज वाइवा लेने के लिए, अगेन सर वाइवा तो हमारे स्कूल के टीचर्स लेंगे नहीं, वाइवा भी लेने के लिए बाहर से इन्विजिलेटर्स आते हैं जो आपका वाइवा कंडक्ट करवाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे, you'll have to be prepared, you'll have to be prepared। आप ऐसा नहीं है कि चले गए सर 20 में से 20 मिलेंगे, नहीं, you'll have to prepare, you will have to prepare। सर इसके लिए कैसा प्रिपरेशन करेंगे? रिटर्न एग्जामिनेशन और वाइवा की तैयारी ओवर द पीरियड क्लास के दौरान होंगी। वैसे जैसे जैसे आप एजुकेशन, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, आप नॉलेज लेते जाओगे, आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाओगे। प्रैक्टिकल फाइल्स, कई बार होता है कि कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है जो आपको नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत आई, आई एम देयर, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट, ठीक है। प्लस नाउ लेट्स कम टू द पेपर पैटर्न। सर पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा? आई विल नॉट गो टू मच इन डिटेल इन दिस, बट एक बार मैं समझा देता हूँ, क्योंकि अभी एक बार मैं बोलूँ बहुत सारी चीज़ें एक साथ बोल दूँ, आपको शायद ना समझे। एक बार हमारा कोर्स आगे बढ़ जाएगा तो हम इस पर बहुत डिटेल में आराम से बात करेंगे। नाउ लेट्स सी, जस्ट एनालाइज दैट, ताकि हम जब पढ़ते रहे तो हमारे दिमाग में रहे कि हाँ ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन 3 मार्क, ये 4 मार्क या ये 6 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। सो वो हमारा रोड मैप क्लियर रहे कि हमको पढ़ते वक्त किस किस चीज़ों पे कहाँ ज़्यादा फोकस करना है। देखो नॉलेज अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग यू फॉर स्टैंडर्ड 12th, नहीं, मैं आपको स्टैंडर्ड 12th के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग यू टू अप्लाई दैट नॉलेज इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। Ultimately, you are going to be an accountant or chartered accountant or a person who is going to apply this accountancy knowledge in the practical life। वो हमको करते आना चाहिए। भाई एग्जाम में पास होना है, बैठो 60 घंटे लगते हैं, 60 घंटे के लेक्चर में मैं आपको पास करवा सकता हूँ, बट पास करना इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज गेन करना इंपॉर्टेंट है? नॉलेज गेन करना इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ध्यान रखना। बट यस, ये मत भूलना कि नॉलेज के साथ साथ में वी ऑल्सो रिक्वायर्ड टू क्रैक अवर स्टैंडर्ड 12th विद गुड मार्क्स। तो पेपर पैटर्न एक स्ट्रैटेजी के साथ अगर हम जाए पेपर पैटर्न में, तो हमें उसको स्कोर करना, उसे पास कर पाना ज़्यादा आसान पड़ता है एज कंपेयर टू चल रहे, जाके देख लेंगे। तो पेपर पैटर्न क्या है, हम उस पर ज़रा सा डिस्कशन कर लेते हैं। दैट पेपर पैटर्न, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, पार्ट ए पार्ट बी।
पार्ट सी वो पेपर नहीं है, वो पार्ट सी जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया प्रोजेक्ट है, वाइवा एंड रिटन टेस्ट है जो कॉलेज में होने वाला है। तो ये बोर्ड के पेपर जो रहेगा वो आपका सिर्फ 80 मार्क का रहेगा, 20 मार्क कॉलेज के अंदर में ही कंडक्ट किए जाएंगे। बट यस, कॉलेज के अंदर जब मैं बोल रहा हूँ याद रखना इन्विजिलेटर्स बाहर से आने वाले हैं। सर करंट सिनारियो में क्या होगा, आई डोंट नो कि लॉकडाउन कब तक एक्सटेंड होता है, बट अभी ये हम मान के चलते हैं कि लॉकडाउन अगर खत्म होता है, हमारी एग्जाम्स कब होने वाली है बेटा, आज से जनवरी में। जनवरी में हमारे वाइवाज और इंटरनल मार्क्स होंगे। जब मैं जनवरी की बात कर रहा हूँ तो इट हैज़ टाइम, हो सकता है उसके पहले वैक्सीन आ जाए, वो कंट्रोल में आ जाए, तो वी हैव टाइम। वी शुड प्रिपेयर फॉर व्हाट वी आर गोइंग टू फेस। कुछ चेंजेस होते हैं तो हम उसमें बाद में चेंजेस करेंगे ना, अगर कुछ गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आएंगे हम चेंज करेंगे। अभी तक के कोर्स को लेके भी कोई चेंज नहीं है, जो मैंने जितना भी कोर्स आपको बताया वो सारा कोर्स अभी तक के आपको एप्लीकेबल है। क्लियर है? जैसा कि हम देख रहे हैं पार्ट ए के अंदर में, पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ अराउंड 22 क्वेश्चंस, 22 क्वेश्चन कंसिस्ट करता है। पार्ट ए अगर आपको याद होगा तो तीन टॉपिक थे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप एंड योर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, पार्टनरशिप था, और एक तीसरा टॉपिक था आपका 12-20 मार्क, तीसरा टॉपिक था आपका यस अकाउंटेंसी फॉर कंपनीज, जिसके अंदर में शेयर्स एंड डिबेंचर्स हम पढ़ने वाले। ठीक है, ये 22 मार्क का क्वेश्चन होता है, 22 मार्क का टॉपिक होता है, 22 क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर में 22 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर में इफ यू लुक इनटू दैट क्वेश्चन नंबर 1 to 13 आपके कुछ एक मार्क के 13 क्वेश्चंस है। दैट इज क्वाइट इजी। कुछ थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ छोटे छोटे कैलकुलेशंस उसके अंदर में इन्वॉल्व रहते हैं। 14वां क्वेश्चन रहता है 3 मार्क का है। 15 से लेके 18 तक कुछ 4 क्वेश्चन है जो 4-4 मार्क के हैं। 19 से 20 यानी 2 क्वेश्चन है जो आपके 6 मार्क के, और 2 क्वेश्चन है आपके 8 मार्क के। तो आप देखोगे कि आपका पेपर ऐसा है कि पूरा अलोकेटेड है ऑन डिफरेंट मार्क। आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी, आपको कितना कंसेप्ट क्लैरिटी है और आपके पास कितना नॉलेज है, वो सारा चीज़ें यहाँ इसके अंदर में चेक किया जाता है। तो दिस इज हाउ द पेपर विल गोइंग टू बी फॉर पार्ट ए। पार्ट बी का अगर मैं बात करूँ तो दे आर गोइंग टू बी 7 क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क, 1 क्वेश्चन फॉर 3, 4 एंड 6 मार्क्स। इस तरीके से पार्ट बी यहाँ दिया गया होता है। अगर आप देखो एक सिंपल कैलकुलेशन करो सर पेपर कैसे सॉल्व करना है, इसके ऊपर मैं डिस्कशन बाद में करूंगा। अभी मैंने सिर्फ पेपर पैटर्न बताया आपको, पेपर कैसे सॉल्व करेंगे उस पर मैं डिस्कशन करूंगा। सर पहले क्वेश्चन नंबर 1 मार्क के क्वेश्चंस पहले सॉल्व करूँ, 3 के पहले करूँ, 4 के पहले करूँ, 6 के पहले करूँ, 8 के पहले करूँ, इट्स योर कॉल। मैं बाद में बताऊंगा कि आपने कैसा सॉल्व करना है, क्योंकि 100 में से 100 स्कोर करने के लिए एक स्ट्रैटेजी पहले से हमारे पास रेडी होना। आप ऐसा नहीं कर सकते वीक स्ट्रैटेजी लेके चले जाओ। एक वीडियो में, अगले वीडियो में या आने वाले कुछ दिनों में मैं एक वीडियो और बनाकर दिखा दूंगा कि आप कैसा कैसा पेपर सॉल्व करोगे, बट इट विल बी अ लिटिल बिट लेट, बिकॉज आप पहले नॉलेज गेन करेंगे। नॉलेज कैसे गेन कर सकते हैं, जैसा कि सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने बताया, यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग द कोड मोदी 10 फॉर टू गेट 10% डिस्काउंट, राइट। तो वहाँ पेपर पैटर्न के बाद पेपर पैटर्न का डिस्कशन और उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम करेंगे, प्लस एक वीडियो मैं आपको यहाँ भी अपलोड करके दूंगा। अगर आप ये पूरे पेपर पैटर्न की समरी निकालते हैं बेटा, अगर पूरा पेपर पैटर्न का आप समरी निकालोगे तो यूनिट 1 जो था हमारा, यूनिट 1 इफ यू रिमेंबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो यूनिट था, वो यूनिट के अंदर में 4 क्वेश्चंस 1-1 मार्क के पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क का और एक क्वेश्चन 4 मार्क का पूछा जाता है। तो कंपैरेटिवली 6 मार्क का 8 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से वो नहीं पूछता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछता है। तो इट बिकम्स अ इजी टॉपिक व्हेन इट कम्स टू योर स्टैंडर्ड 12th सीबीएसई, राइट। यूनिट बी की बात करूँ, पार्टनरशिप, आपको अगर याद होगा ये मैं एनालिसिस किया हूँ 2020 जो अभी गया हुआ पेपर है, मार्च में जो पेपर कंडक्ट हुआ है उसका। तो अगर आप देखोगे तो एनपीओ जब मैंने आपको तब बताया था तब 10 मार्क का बोला था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 10 मार्क का बोला था, बट बोर्ड ने उसमें क्वेश्चंस 11 मार्क के पूछे थे। 10 मार्क का टॉपिक था, 11 मार्क के क्वेश्चंस पूछे। चलता है 1 मार्क उन्होंने, 1 मार्क उन्होंने एनपीओ में बढ़ा दिया, 1 मार्क उन्होंने पार्टनरशिप से कम कर दिया। तो आप पत्थर की लकीर मान के नहीं चल सकते कि पेपर ऐसा ही आने वाला है, 1-2 मार्क ऊपर नीचे हो सकता है। पार्टनरशिप फर्म की अगर मैं बात करूं तो 3 क्वेश्चंस इसके ऊपर में 1-1 मार्क के पूछे गए थे, जो मेजरली रेशियोज के कैलकुलेशंस थे। उसके अंदर में एक रेशो का कैलकुलेशन था, एक छोटा सा थियरी क्वेश्चन था और एक इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। ये टॉपिक वो बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड है। उसके बाद में कुछ 3 क्वेश्चन 4-4 मार्क के पूछे गए थे। आपको याद होगा तो ये पूरे टॉपिक पे कुछ 30 मार्क का वेटेज है, अच्छा वेटेज था इस टॉपिक के ऊपर में। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये भी तो थे उसके अंदर में। एक क्वेश्चन 6 मार्क का पूछा गया, एक क्वेश्चन 8 मार्क का पूछा गया है। क्लियर है? इसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ का जो पूरा एक बड़ा क्वेश्चन होता है जिसके अंदर में एंट्रीज पास करनी होती है, बैलेंस शीट बनानी होती है, तो वो ऐसा एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है।
अगला जो टॉपिक है वो आपका कंपनीज अकाउंट था, शेयर्स एंड डिबेंचर्स के रिस्पेक्ट में जो क्वेश्चन था। 6 क्वेश्चंस यहाँ पे एक एक मार्क के पूछे गए। एक क्वेश्चन यहाँ पे कुछ 6 मार्क का और एक क्वेश्चन कुछ 8 मार्क का। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर इन योर सिलेबस। एक जो मैंने आपको बोला एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दिस कंपनीज अकाउंट, कुछ नहीं है, दो दो एंट्रीज है हर ये चैप्टर में। 2 एंट्री पे पूरा चैप्टर इवॉल्व करता है, 2 एंट्रीज के आसपास ये पूरा चैप्टर इवॉल्व करेगा। कैसा क्या, व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी, ये हम सब पढ़ने वाले हैं। देन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मैंने आपको बोला एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वन ऑफ द इजीएस्ट। ये और ये चैप्टर बेटा अगर आप देखोगे तो 20 मार्क और 10 मार्क बहुत इजी होते हैं टू स्कोर। ठीक है, अगर कैलकुलेट करोगे तो आप 20 मार्क ये 10 मार्क ये 30 होते हैं। 20 मार्क जो इंटरनल वाइवा के मिल सकते हैं हमको, वो तो 50 मार्क आसान है। बाकी ये चैप्टर्स अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं तो हमको थोड़ा समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तो वो भी हम उस तरीके से बढ़ सकते हैं कि वहाँ पे हम स्कोर कर सके। स्ट्रैटेजी, प्लान योर स्ट्रैटेजी प्रॉपरली। 3 मार्क के क्वेश्चन, एक एक मार्क के 3 क्वेश्चन है। एक मार्क का एक क्वेश्चन 3 मार्क का है और एक क्वेश्चन 4 मार्क का। एक एक क्वेश्चन आप देख रहे हो क्या, हर चैप्टर से कुछ ना कुछ 6 मार्क या 8 मार्क या 3 मार्क या 4 मार्क का एक क्वेश्चन कम से कम पूछ रहे हैं, तो हम कोई भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते। द लास्ट टॉपिक वॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 4 क्वेश्चन 1 मार्क के पूछे गए और एक क्वेश्चन 6 मार्क का पूछा गया, जिसमें एक पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है कि भाई इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश अगर हम किसको एक जगह पे रखे पूरा, तो किस तरीके से इनफ्लो है, किस तरीके से आउटफ्लो है। तो ये इस तरीके से उसका वेटेज डिवाइडेड है डिफरेंट चैप्टर विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट क्वेश्चंस। इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, इफ यू वांट टू जॉट इट डाउन, यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन जॉट इट डाउन या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। आई होप ये समझा है आपको कि जो मैं समझाना चाह रहा था वो सारी चीज़ें हमें समझी है। अगेन मैं आपको एक बार और रिपीट कर दूं, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है, यू कैन आस्क मी विद द हेल्प ऑफ टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस। मैं वो सारे डाउट, वो सारे डिस्कशन आपके साथ वहाँ कर सकता हूँ। नाउ थैंक यू एवरीवन टू लिसनिंग टू दिस। अगेन मैं आपको याद दिला दूँ, अनअकैडमी इज ऑलवेज देयर। यू कैन सब्सक्राइब टू आवर प्लेटफॉर्म टू गेट द specialized course, live lectures, doubt sessions, as well as interact to our top educators. The link will be in the description for the application. You can use the code MODI to get a 10% discount. If you like the video, hit the like, subscribe to our channel, hit the bell icon to never miss the notification. Thank you.